अल्कीन अल्काइन। क्या था फॉर्मूला अल्केन का? पिछले क्लास में पढ़े थे। अल्केन का +2 CnH2n +2, अल्कीन का और अल्काइन का। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम 4 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? पहला तरीका होता है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और तीसरा तरीका है, अभी देखना सब, केवल ये शायद नया हो, नहीं ऐसे नया तो नहीं है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और चौथा तरीका है बॉन्ड लाइन नोटेशन। BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये 4 तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखना है हम लोगों को। पहला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और चौथा बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो पहला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन देख के हम लोग बनाते हैं, है ना। वही CnH2n +2 CnH2n, उसी को देख के हम लोग क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। थोड़ा बहुत बात, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं, मिथ बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। ये वर्ड रूट कहलाता है ना। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो जो लिखा हुआ मॉलिक्यूल होगा उसमें बात समझने के लिए, कहीं मिथ लिखा हुआ मतलब 1 कार्बन है, ईथ लिखा हुआ मतलब 2 कार्बन, एन लिखा हुआ तो सिंगल बॉन्ड, इन लिखा हुआ होगा तब, IN लिखा होगा तब ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन लिखा है तब पेंट, 6 कार्बन लिखा है तब हेक्स, 7 कार्बन लिखा है तो हेप्ट, 8 कार्बन लिखा है तो ऑक्ट, 9 कार्बन लिखा है तब नॉन, और 10 कार्बन लिखा है तब डेक, है ना। और अल्केन होगा तो इसके लिए क्या लगा हुआ होगा मॉलिक्यूल में? Na। अल्कीन होगा तब Na, उसी का 3 अक्षर अंतिम में, याद बात क्या करना है। अल्काइन होगा तब Na, ये 3 बात याद रखना है ना। इतना बात पहले से शायद आपको पता भी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के समय में हम लोगों को बस इतना बेसिक चाहिए, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन सब बना देंगे। क्या ये आपके पास है? अन्य है तो जल्दी से लिखिए, है ना। ये सब दिमाग ही में रहता है ना। ईथ मिथ प्रॉप ब्यूट, इतना तो आता ही होगा, है ना। जल्दी जल्दी अलग से, फिर बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखना ये तो सिखाएंगे हम, लेकिन वो तो ABCD हुआ ना, है ना। मिथ मतलब कितना कार्बन, ईथ मतलब, प्रॉप मतलब, ब्यूट मतलब, पेंट मतलब, और हेक्स मतलब
और हेप्ट मतलब 8 का क्या बोलेंगे, 9 नॉन, और 10 का डेक। चार तरीके से लिखते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं, ये वैसे ही लिख दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए। बड़े वो ABCD है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। एक मतलब मिथ, दो मतलब ईथ, ठीक है। ये सब हम लोगों को भी आएगा, अभी बहुत सारा बात होगा इसमें, ये हम लोग 100 तक पढ़ लेंगे, जरूरत 10 तक पढ़ता है, लेकिन एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफिनीशन तो पता ही है सबको, कि ऐसा फार्मूला जो नंबर ऑफ एटम बताता है। अब बात एक्चुअली में वो नहीं है, बात ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बनाएंगे कैसे। अब जैसे ब्यूटेन कहीं लिखा है तो उसका फार्मूला बनाएंगे कैसे, ठीक है। रटना नहीं है कि C4H10 बराबर ब्यूटेन, हम लोग बना लेंगे, है ना। सीखना इस बात के लिए। तो बड़े मॉलिक्यूलर फार्मूला मोल कंसेप्ट में ही डिफाइन हुआ है, लिख के तो रख ही लोगे तुम लोग, लिखने तो आता ही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलेंगे बाबू, सच फार्मूला हम भी नहीं मानते। सच फार्मूला ला which represent the actual number of atom constituting a molecule, consisting a molecule known as मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। अब देखिए मीथेन, एकदम कोई नहीं लिखेगा अभी, एकदम सीखेगा। ये सब बहुत मेहनत नहीं करना होता है इसके लिए, बहुत आसान होता है। मीथेन है, क्या फार्मूला होगा इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथ का मतलब क्या, एक कार्बन। मीथ का मतलब N बराबर 1, N मतलब सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन है सिंगल बॉन्ड में। जनरल फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, +2, ठीक है। तो एक रख दीजिए N के जगह पे, H 2 × 1 + 2 बराबर क्या निकल के आ रहा है,
मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दिए CH4। इथेन, इथेन ईथ है तो ईथ का मतलब N बराबर 2। एन यानी जनरल फॉर्मूला किस पर आएगा ये CnH2n प्लस 2। तो C2H 2 गुना 2 जोड़ 2 बताइए कितना C2H6। और फंडामेंटल इसका थोड़ी ना कुछ होगा। अब बताओ प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोप मतलब N बराबर 3 कार्बन, इन का मतलब, इन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला क्या होता है अल्कीन का CnH2n C3H 2 गुना 3 बराबर कितना, देखिए फॉर्मूला बन रहा है ना, फॉर्मूला बन रहा है। भाई बना के खुश होने का जरूरत ना है, 10वां में क्या कर रहे थे अब तुम लोग भी जो है मतलब ये सब हमारे पुराने। पेंटाइन है ना, पेंटाइन बताओ N बराबर कितना, और कौन सा है ये, ट्रिपल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n माइनस 2 है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे C5H2 इंटू 5 माइनस 2 बराबर C5H8। फॉर्मूला रटना बिल्कुल मना है, रटना एकदम से है ही नहीं है ना। वो इसलिए बता रहे हैं कि कुछ एक्सपीरियंस लोग अंतिम के 10 दिन पढ़े थे, तो 10 दिन अंतिम में पढ़ने से होता क्या है कि अरे चलो छोड़ो, चार पांच को रटते हैं। तो रटना नहीं था वो फॉर्मूला, एक्चुअली में सबका यही मेथड से सब बना देना था। तुम लोग के मन में दिल में कोई आता है तो एक बार पूछ के देखो हमसे, देखो हम बना देते हैं कि नहीं, पूछ के देखो कोई एगो, पूछो 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 एगो फॉर्मूला। नहीं नोनीन, हम देखो पूछे नोनीन, बताओ 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 तुम लोग बताओ, बोलो अब। C9 9 दूनी हो गया है ना। डेकाइन बोलो जल्दी से, C10 वाई नहीं है, 10 दूनी 20 में से 2 गया, बोलो 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 बोलो। हाँ तो यही सुनना चाहते हैं है ना। ऑक्टीन बोलो C8H बन जाएगा सबसे। अब जल्दी से लिख लो, बस फॉर्मेलिटी है, लिख लो। जिनको नहीं आता है वो और पूछ लो दूसरे तरीके से भी हमसे कि सर हम अकेले में कैसे बनाएंगे, यहाँ तो साथे बना दिए। पूछ लो पूछ लो पूछ लो, यदि कुछ है ऐसा तो हम तो पूछेंगे। बताओ तो मीथीन, मीथीन क्या फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, नहीं होता, काहे काहे नहीं होता है, कुछ कारण तो भी बताओगे ना। मीथीन में कार्बन एक है और डबल बॉन्ड तो CH2 हो जाएगा है ना। तो कहेंगे सर ये टेट्रा वैलेंसी पूरा नहीं किया, इसको तो दुए गो बॉन्ड हुआ, तो 2 गो हाइड्रोजन का बॉन्ड हुआ, 2 गो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो मॉलिक्यूल नहीं बना है ना, फ्री रह गया। हालांकि हम लोग 11-12 पढ़ते समय देखेंगे इसको कार्बिन कहते हैं, मीथीन को ही कार्बिन कहते हैं, और ये होता है ना रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है कार्बिन। और तो और एक बच्चा हमसे अभी पूछ रहा था दिल में ही कि मिथाइन के बता दीजिए जरी, मिथाइन का बता दीजिए।
देखिए वो पीछे से पूछ रहा था, है ना। मिथीन तो बताइए कि मिथाइन भी बता दीजिए, क्या होगा मिथाइन। मिथाइन का फॉर्मूला लिखें तब क्या लिख नजर आता है बताओ। CH0 हो जाएगा तो खाली कार्बन बचेगा, तो कैसे संभव है ना। C एक, एक दूनी दो माइनस दो, जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन। तो भाई मिथाइन मतलब सिर्फ क्या हो गया, मिथाइन मतलब सिर्फ क्या हो गया, मिथाइन मतलब सिर्फ कार्बन हो गया। मिथाइन मतलब सिर्फ कार्बन हो गया। इसलिए ये दोनों में बड़ा कंट्रोवर्सी है, मिथाइन नहीं होता है। मिथाइन का मतलब सिर्फ कार्बन हो जाएगा, मिथाइन का मतलब सिर्फ कार्बन हो जाएगा। लिखो जल्दी जल्दी। इसी तरह से बन जाता है होमोलोगस सीरीज, नहीं। एक तो पकड़ते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, क्वाडडेकेन, पेंटाडेकेन और 20 तक इकोसेन। हाँ, 30 का ट्राइकोंटेन, 100 का हेक्टेन। 10 तक के फ्री हो जाओगे तब ना, है ना। 10 तक तो बच्चा का खेल हो गया। तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लोगे अल्केन अल्किन अल्काइन से। अब जब कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा ना तो यही सब में एगो हाइड्रोजन हटा के एगो फंक्शनल ग्रुप जोड़ देना रहता है। जैसे इथेन का फार्मूला पता है ना, C2H6, तो कोई इथाइल अल्कोहल पूछेगा तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा के एगो OH जोड़ देंगे, C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, वो करेंगे। इसमें कोई और मन में आ रहा है कि ये तो नहीं पता चल रहा है तो बता दो हमको, कोई मन में आ रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स लगा के ही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। याद रखना आपको यदि कुछ है तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, है ना। अब हेक्स मतलब कई कार्बन होता है बगल वाला को पूछना नहीं है, हेक्स मतलब 6 कार्बन होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग ऐसे ही लिखते हैं हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। तब अभी देरी लगेगा, जल्दी जल्दी से 2-4 ठो लिख लो ना, टाइम लग रहा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझना है ना। लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ गया। बदलेंगे अब। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मेन बात तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा समझिएगा। जो फॉर्मूला नेचर ऑफ बॉन्ड दिखाए, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, कार्बन बाकी के एटम के बीच बॉन्ड, जो नेचर ऑफ बॉन्ड बताए उस फॉर्मूले को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। द फॉर्मूला which represent the nature of bond, the nature of bond
in between different atoms of molecule known as स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जो नेचर ऑफ बॉन्ड बनाता है, क्या बताता है? नेचर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन डिफरेंट एटम ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। अब जैसे C2H6 है, बहुत गौर से देखना, लिखना मत, समय तो देते ही हैं। C2H6 से पहले चेक कर लेंगे, 2 दूनी 4 2 6, कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? अल्केन। नाम लिखने के लिए बोलता है, बोलो क्या लिखेंगे? इथेन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन है इसमें, बस सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन जोड़ दीजिए। ठीक है। हर एक कार्बन को टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, यानी हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है अगल बगल से। कितना बॉन्ड? तो 1 बॉन्ड तो इसको है, तो इसके अगल बगल में 3 ठो बॉन्ड दे दीजिए। इसको कितना बॉन्ड है? तो इसके अगल बगल में कितना बॉन्ड दे दीजिएगा? बस हो गया। बाकी हाइड्रोजन लिख दीजिए। देखिए कितना आसान था। C2H6। अरे समझा कुछ की नहीं? C3 कितना? H8। क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेन। स्ट्रक्चर के लिए 3 कार्बन आप बनाओ, 3 कार्बन बनाओ, ए नहीं है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। बाकी फिर 4 पूरा करने के लिए देखो, 1 2 पहले से था, 2 बॉन्ड पड़ा, 1 बॉन्ड है, कितना बॉन्ड पड़ेगा? बस इतना ही काम तो बचता है। और जितना बॉन्ड है उस सब पर क्या रख देंगे? हाइड्रोजन। हो गया। ठीक है। C4H8 क्या नाम होगा इसका? 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? 4 दूनी 8 ही है। इसमें 4 कार्बन बनाना है, एक जगह पे डबल बॉन्ड देना है। तो 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड देना है, बस एक से ज्यादा नहीं देना है। कहीं पर वो डबल बॉन्ड आप दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो। नाम बाद में चेंज हो जाएगा, ब्यूटीन के बजाय ब्यूटूइन हो जाएगा, वो सब बताएंगे। लेकिन फिलहाल पंगा क्यों ले, 1 के नंबर पे देंगे, है ना? अब बताओ इसमें कितना बॉन्ड और पड़ेगा? बोलो। 1 2। इसमें कितना बॉन्ड पड़ेगा? 1। इसमें बस हाइड्रोजन लिख दो। हाइड्रोजन गिन के बॉन्ड मत दो। हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन काउंट करके बॉन्ड नहीं बनाना है, बॉन्ड पहले बनाना है और हाइड्रोजन उसके ऊपर लिख देना है, बाद में जोड़ोगे बराबर ही आएगा। बॉन्ड किस लिए बनाना है? तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो 4 बॉन्ड उसके अगल बगल में होना चाहिए। कभी भी किसी भी हालात में 3 बॉन्ड या 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। बस इसी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय देना। अब देखो, अभी लिखने का समय देना, तुम लोग लिखो मत अभी। अगला है हम लोगों के पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CSF। तीसरा तरीका है मॉलिक्यूल को लिखने का। कौन सा तरीका है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ही करके लिखते हैं।
सिकुड़ा के लिख देते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, उसको छोटा करके लिख देते हैं। बस काम इतना ही है बच्चा, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यू कैन सी हम कैसा लिखेंगे, आप देखो इस मॉलिक्यूल को C2H6 का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। C2H6 का ऊपर देखना, ऊपर एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, CH3 और CH3 तीन गो है। इस इधर भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए H उल्टा लिख देते हैं, है ना। लिख दिया, यही था कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जरा इसका बता दो C3H8 का, बोलो बोलो मुंह से बोलो, CH3 CH2 बस। C4H8 का बोलो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। कितना खेला टाइप, खेला ही टाइप है, लिखो जल्दी से उतारो, फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कुछ हो लिख कर कुछ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ हो का कंडेंसर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे। समझ गया? अरे समझा, ये बिल्कुल समझने वाला होता है, इसको कभी याद वाद नहीं करना होता है। यदि याद करना पड़ जाए तो समझिए फॉल्ट है आपके ब्रेन में, है ना। कुछ कुछ रुक रहा है, एक आध हथौड़ी लगाना पड़ेगा। लाइन कट, देखिए उजला करके सामने वाला बल्ब जलाइए, जितना कहते हैं उतना ही कीजिए। कट गया लाइन, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा जाएगा किसी का भी नहीं, लिखते हैं ना, क्या लिखे, ऑक्टेन ऑक्टाइन, 4-5 तो बच्चा में लिख भी किए थे, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटाइन। ब्यूटेन तक लिखे थे, तो अब हम लोग पेंटेन लिखते हैं, पेंटेन पेंटेन पेंटाइन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक ठो और बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो सब लिखेंगे मन से। पढ़ना तो बस इतना ही है, लेकिन लिखना है, सीखना है लिखने के लिए। सीखते रहना है, ऐसा नहीं कि हम सीख गए, जैसे ही सोच लीजिएगा सीख गए तो फिर गड़बड़ा जाए, है ना। इसलिए टॉपिक में ये छोटा सा बात है, इसको सीखते रहना है, पूरा सीख गए ऐसा नहीं है, सीखते रहना है। नहीं भी दिखाते हैं, लेकिन वो दुए गो है अभी दिखाए हैं, है ना, वो नहीं दिखता है, इसीलिए ना एच में देखो बॉन्ड नहीं दिखा, कार्बन कार्बन में दिखा दिए, है ना, फिलहाल दिखा दिए। अब दिखा देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, ऐसे
बड़े बोलो 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 बोलो। लिखिए थोड़ा जल्दी जल्दी। लेकिन समझाते हैं उस समय नहीं, बाद ही में, लेकिन थोड़ा जल्दी। हो गया? जिनका हो गया वो लिखिए। पेंटेन पेंटिन पेंटाइन। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीनों पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखिए, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखिए। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। लिखना पड़ेगा। लिखिए, गलत सही जो है लिखिए। बैठल नहीं रहिए कि उतार लेंगे सर, लिखबे करेंगे। हाँ, दो चार को आदत पकड़ते जा रहा है सर, तो लिखबे नहीं करेंगे, काहे थोड़ा सा चुपे रहते हैं। ये एकदम वैसे ही है जैसे तीन ठो भाई है, कहता बड़का कमाइयन रहता, हम काहे के लिए कमा रहते हैं। देखते हैं। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। हल बनाना है आप लोगों को, हम बना नहीं देंगे, उठ रहता है। पेंटेन पेंटीन और पेंटाइन। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। और इसी के में हम नीचे बताने लगेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा। मतलब आप चाहते हैं कि हम आगे देख लें? अच्छा, ऑक्टेन ऑक्टेन ऑक्टाइन लिख टाइन। ऑक्टाइन में ये गड़बड़ है, बाकी सब सही। ये देखो यहाँ पे देख लो। लिख दिए पेंटेन पेंटेन पेंटाइन।
ये देखिए 3 1 4 1 5 बॉन्ड हो गया ना, तो गलती हो गया कि नहीं हो गया? चारे बॉन्ड ना होना चाहिए। तुम्हारा तो मजबूत है। ट्रिपल बॉन्ड होगा एक, 3 1 4 हो गया, हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, ये लिखना है, ये इसमें कुछ हो नहीं। इसको सीखना पड़ता है, हैं? हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, थोड़ा वक्त लगता है। कोई सीखे रहते हैं जल्दी हो जाता है, कोई सीखते हैं शुरू करते हैं होता है। अरे कुछ हो लिख, कार्बन लिखो ना, गलती हो जाएगा। गलती ये होने के लिए तो हम कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं एकदम सही लिखिए। हम तो कह रहे हैं गलत लिखिए, गलती करिए, फाड़िए उसको, अपने पे चिढ़ियाइए, मार के तोड़िए, छो करिए, माथे चोट लग जाए जोर से। अरे गधा, मंद बुद्धि बच्चा है, कर पेंटेन लिखने के लिए बोल रहे हैं तो तू सुनता है काहे नहीं? कोचिंग नहीं समझ में आएगा। देखो आज क्लास छोड़े तो आज है शुरू हुआ ही, तो क्लास कैसे छूटा है? ये हम काय के लिए पढ़ाएंगे? ये तो इतना तो पढ़िएगा या है तुम। शुरुआत तो कर यार। ना ना, वो जैसे मोबाइलवा बजते रहता दिमागवा लगाएगा तब ना। इसमें कहीं पहले से कुछ नहीं पढ़ना था, जब 10वां से पढ़ना था। और नहीं तो अभी समझा रहे हैं, बस अभी समझो और अभी लिखो। हम्म बंद कर दो खड़े। n बराबर 5। देखो अभी जो है सब लिख ही दिए हैं, एक आध दो में दिक्कत है। और इधर देखना, एकदम जो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है इसमें हमारा समझ में ना आया। ऐसे ही एक तो विधायक जी है, उसको पूछे टीवी देखते हैं, बोला ना टीवी भी ना देखता, वो पगला देखता है। तो टीवी देखना पड़ता है ना, समाचार तो तभी मिलेगा। तो तुम लिखना चालू करेगा तभी ना लिखेगा। तुम सुनोगे, हम बता रहे हैं। इसमें बेसिक इतना ही जानना है कि पेंट कितना कार्बन को कहते हैं, 5 कार्बन, बस और कुछ नहीं। तो अभी जान ही लिया था पेंट 5 को कहते हैं। ए नहीं लगा हुआ है, ए नहीं जब लगे तो उसको CnH2n+2 वाले फॉर्मूला पे रखना है, जहां n बराबर कितना बताए, 5। अब तुम ही बताएगा हमको C5H कितना लिखें। तुम मुझको पूछे, बोलो कितना लिखें? 12। कैसे? समस्या है ना, दिमाग में नहीं लगाता है, समस्या है। हाँ वैसे बैठाओगे, बैठाओ ना, हम भी हैं साथ है। रुको, हाँ हाँ हाँ, 5 दूनी 10 और 2 12, यही कहना चाहते हैं। अब देखो पेंटीन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं, C5
इसका जनरल फॉर्मूला बताए हैं CnH2n, है ना। तो Cn 5 हो गया, H कितना लिखें 10, N बराबर फिर से 5 और आइन रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा CnH2n -2, तो C5H, बोलो कितना 5 दूनी 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया सबका। अब हम सिखाए स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए कि आप 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5। अरे इधर है ना, इतना मेहनत करेंगे और तुम ही करेगा तो फिर दिक्कत ना है जी। तुम हमेशा उसको लेकर करके खड़ा रहता है कि एक ठो तू काहे से करता है, पढ़ेगा अपने नहीं और दोस्त देगा बगल वाला। ऐसे ऐसे दोस्तों से क्या रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, दूर नहीं। देखिए एक एक कार्बन जोड़ दिए, अब एक बॉन्ड है, कितना बॉन्ड देंगे तुम ही बताएगा हमको। एक बॉन्ड है यहां पे कार्बन के पास, कार्बन 4 बॉन्ड रखता है आपस में, तो 3 बॉन्ड देंगे। जल्दी जल्दी बताना, अगले में इस सर को बताना है हमको कितना बॉन्ड दे इसमें, कितना बॉन्ड दे इसमें, कितना बॉन्ड दे और कितना बॉन्ड दे इसमें। अब हाइड्रोजन बैठा देना, ऊपर से गिन के देखना 12 ही आएगा। यदि 12 का 12 आया है तो आप सही बनाए और नहीं तो फिर कहीं गलती। बस यही करना है। C5H10 1 2 3 4 5, एक जगह पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, इन है एक जगह पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, और फिर 2 बॉन्ड 2 1 3 1 बॉन्ड 1 2 1 2 2 है तो 2 बॉन्ड, 1 है तो कितना बॉन्ड पड़ेगा 3 बॉन्ड पड़ेगा। H H H H H H H। अब देखो पेंटाइन यानी एक ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गया, 1 4 बॉन्ड, 3 1 4 ऑलरेडी है तो यहां पे बॉन्ड नहीं पड़ेगा। 3 और 1 4 पहले से है, 2 है तो 2 बॉन्ड, 2 है तो 2 बॉन्ड, 1 है 3 बॉन्ड। हाइड्रोजन गिन लेना बाद में, बॉन्ड पे हाइड्रोजन रखने के बाद। देखो 8 वो हो गया होगा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब बोलो कितना, तुम ही लोग बताओगे, बोलो CH3 CH 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 और CH3। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो CH3, CH2 कितना बार है यहां से यहां तक, CH2 ब्रैकेट में 3 बार और CH3, है ना। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जैक्टली यही है ना। तो वो धीरे धीरे सीख लेना है। CH2 कै बार लिखा हुआ था 3 बार, तो ऐसा यदि लिखा रहे इसका मतलब है कि 3 बार वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन देख के नंबर पता करना रहता है कि वहां पे बॉन्ड होगा सिंगल की डबल। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का तरीका ऐसे ही है। बोलो अभी देखो सहूलियत, तुम्हारे सहूलियत के लिए CH3 कितना, बोलो बोलो CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बोलो इसका क्या करें, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोले सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 होल 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। CCH, यदि ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी लिखा रहे तब भी अपने से समझ जाना कि यहाँ ट्रिपले बॉन्ड देंगे तभी ये पूरा होगा, है ना। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का तरीका है। अब देखो चौथा तरीका भी बताते हैं, मॉलिक्यूल को चौथा तरीका लिखने का है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखना लिख रहे हैं हम, बेहद इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लाइन नोटेशन बाबू,
बॉन्ड लाइन नोटेशन में न कार्बन दिखेगा न हाइड्रोजन दिखेगा। क्या दिखेगा? न कार्बन दिखेगा न हाइड्रोजन दिखेगा, सिर्फ लाइंस दिखेगा, बॉन्ड लाइन। इसमें जहां से बॉन्ड शुरू हो वो कार्बन समझना है, जहां से एक बॉन्ड शुरू हो समझना है कार्बन, जहां दो बॉन्ड मिले वहां भी कार्बन, जहां बॉन्ड आगे बढ़े मतलब इंटरसेक्शन बता रहे हैं। देखो जहां बॉन्ड शुरू हुआ यहां भी कार्बन, यहां क्या समझेंगे हम? यहां दो बॉन्ड मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यहां भी समझेंगे कार्बन, यहां भी 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटेन खत्म कहानी। यही है पेंटेन, 5 को कार्बन, एनी का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड, तो ये कोई डबल बॉन्ड ऐसे बस। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, चौथा और पांचवा कार्बन जो यहां पर दिखाई दे रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जब बनाते हैं ना तो एक सीधा बनाने का नियम है, क्योंकि कार्बन और कार्बन केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में तो हर बॉन्ड भी सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेंटाइन, ये हो गया पेंटीन, और वो हो गया पेंटेन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। बिल्कुल, यानी जहां से बॉन्ड शुरू होगा वो कार्बन, जहां दो बॉन्ड मिलता हुआ दिखाई दे वो भी कार्बन, और डबल बॉन्ड दिखा देना होता है, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वो भी दिखा देना होता है ना। इन बॉन्ड लाइन नोटेशन एवरी बॉन्ड बिगिन विथ कार्बन, intersection of two bond also represent carbon, hydrogen does not seen in bond line notation, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अभी लिखना सीख रहे हैं वो इस फोटो में आते आते नजरअंदाज हो जाता है, मतलब अंडरस्टूड होता है पहले से कि उतना हाइड्रोजन वहां पे होगा ही। बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इस बार आप लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी, हो कैसे जाएगा? डेकेन डेकिन डेकाइन, जल्दी जल्दी, बस लास्ट बार। डेकेन डेकिन डेकाइन, डेकेन डेकिन डेकाइन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। डेकेन डेकिन डेकाइन, जल्दी जल्दी, फटाफट 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 एकदम, हाथ उथ तोड़ के। हाँ, वैसे हाथ रहिए कि क्या करेगा। वो हाथ ही क्या जो डेकेन डेकिन डेकाइन तुरंत न लिखते हैं। अलग अलग लिखिएगा, चारों लिखना है। डेकेन 10 कार्बन होता है, बड़ा है, तो फिर ऐसे लिख के क्यों पछताइएगा आप कि हटा नहीं।
डेकेन, डेकिन, डेकाइन, चारों। हुआ? बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कर दिया। हो गया? कंफर्म? डेकेन, डेकीन, डेकाइन। ई, ई, सी, सी तो होगा ही रे पगली, एच नहीं होता। हाँ सर। अरे लिखिए ना।
डेकेन डेकिन डेकाइन, तो सकता था ना। ठीक है, सब ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड लाइन, हम्म हम्म, हर बात में नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। 10 को हुआ, 10 पूरा हो, 7 8 9 10 हो गया। तो नहीं, वो भी समझ में आएगा। अब ये 10 को बनाएगा, वो डबल बॉन्ड लिख देगा। कंफ्यूज रहेगा नहीं, गांव जाकर के डांस कर लेगा, घर से उस पे उस नाच रहा है। ठीक है, कहाँ लिखा? यहाँ पे, तो ठीक ही लिख दिया। चलिए, हो गया। डेकेन डेकिन डेकाइन हो गया साहब। डेकेन डेकिन डेकाइन। अब हम डेकेन डेकिन डेकाइन लिखें, डेकेन डिकेन कैसे कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएं? आप ही लोग बताओ ना, हम लिखते हैं। अब तुम लोग कितना मेहनत किया। C10H22, चूंकि ये नहीं है CnH2n+2 वाला फॉर्मूला, 10 बार लिखेंगे यार जनरल फॉर्मूला, ये सब भूलने वाला है। ये सब तब तक याद रखो, मतलब कि कभी भूलने के लिए है ही नहीं, तो याद क्या रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6, 2 8 1 9 ठोए लिखेंगे। देखो तुम गिनो तो 9 ठोए, 1 10। कितना हाइड्रोजन देना है सब जगह पे? बोले 1 2 3, 2 बॉन्ड पहले से 2 हाइड्रोजन, 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 2 बॉन्ड पहले से 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो क्या। अब हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन गिन गिन के मत चढ़ाइए ऊपर कि यहाँ 1 को देंगे, यहाँ 2 को देंगे। बॉन्ड देना है, और बॉन्ड देने का कंसेप्ट बस एक ही है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन 4 ही वैलेंसी वाला होता है, तो इसलिए कार्बन के पास अगल बगल से 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। ये गलती कोई तुमसे नशा करके भी करवाना चाहे तो 5 बॉन्ड और 3 बॉन्ड मत देना, बोलना ये पाप है, ये हम नहीं कर सकते। हाँ हाँ, कुछ खिला पिला के भी अलग ले जाके कहे तब नहीं कहना, बोला ये हो ही नहीं सकता। अब देखो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे ही समय में काम आने के लिए बनाया गया था जब 4 बज रहा हो, छुट्टी देने का समय हो और 3 को काम भी हो। तो CH2 7 बार कि 8 बार, कई बार लिखे, और CH3 लिख के भागे, हो गया। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दी है ना। और बॉन्ड लाइन नोटेशन भाई, तो और जल्दी में जब है तो क्या करेंगे, लीजिए लीजिए, कुछ ना कुछ हो ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये नाम हो गया सर, 10 हो गया। समझ रहे हैं? तो इसमें ना कार्बन दिखाई देना है बाबू, न तो आपको हाइड्रोजन दिखाई देना है, बस इतना सही हो जाता है।
चारों आपको दिखाई दे रहा है, रिप्रेजेंट कर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। आज हमेशा रिप्रेजेंटेशन ये 4 तरीके से हो सकता है, लेकिन यदि नहीं समझ में आया या कोई समस्या है जो है ही नहीं आप लोगों को, है ना, तो इसमें हम कह देते हैं बच्चा सबको कि यदि कोई दिक्कत आया है तो आप अकेले में मिल सकते हैं। काहे कि कौन सा दिक्कत है आप बताइएगा तभी ना हम देखें। अब ऐसे तो ठीक ही लग रहा है। C10H20 कै कार्बन लिखना है, कै कार्बन लिखना है जी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक डबल बॉन्ड भी दे देते हैं, चूंकि H20 है। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर कार्बन का ठीक है ना, तुम लोग गिनते रहना, हम तो अंदाजों से दे देते हैं कि 10 को होगा। हाइड्रोजन तो गिन भी नहीं करते हैं, हाइड्रोजन तो गिनना ही नहीं है ना, हाइड्रोजन तो गिनने की जरूरत ना है। देखो आप 10 को कार्बन है ना, CH3 H डबल बॉन्ड CH2, 7 1 8 1 9 1 10। डिकाइन, डिकाइन में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 H18। चूंकि बाई है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो 3 1 4, इधर देखो आप ऑलरेडी 3 1 4 हो गया है, तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। बाकी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो आप गिन के देख लो, क्या देख लिया गिन के? CH3 CH2 7 बार, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड गायब रहता है, खाली CH अपने से ट्रिपल बॉन्ड देना रहता है ना। ये सब चलते चलते होने लगेगा, है ना, तो अपने से समझना है। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है क्या? एगो बच रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो 9 10 के बीच ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, 9 और 10 के बीच ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब हो गया। रुको 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 रुको, थोड़े होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, क्लियर है? अब क्या है आप लोग को जानना कि कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन हम देंगे और ओपन द स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन से आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो हम ही देंगे, आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपके एनसीईआरटी किताब में शायद इससे स्टार्ट होता है क्वेश्चन, और ये तो हम कार्बन कार्बन सिग्मा पाई बॉन्ड गिनवाना है, गिनवा लेंगे, और ये CO बीच में आता है। खैर जरा देखिए तो इसको लिख के सुनिएगा। अब ए बाबू सुन रहे हैं आप? क्या लिखे हैं? ए, है ना, तो ए लिखाएगा ऐसे, देखो कैसे, जहां पे 2 लाइन है वहां पे शुरुआत कार्बन है, यहां से फिर ऐसे कार्बन है, फिर ऐसे कार्बन है, फिर ये और बढ़ गया, ऐसे कार्बन है, फिर ऐसे कार्बन है,
और बीच में ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ये मॉलिक्यूल को ओपन कर दिए हम, ए को ओपन कर दिए हम, ठीक है, ए को ओपन कर दिए हम। अब हाइड्रोजन इसमें बैठाना होगा, तो बोलो 2 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन बैठाएं, कितना हाइड्रोजन दें, बोलो, अरे बोलो, अरे एक एक बात, हाँ एक एक बात सोने जैसा है। अभी स्लीप करोगे, वो बगल वाला से पूछते रहो, क्या था रे रामायण, कैसे पूछ रहा है। अभी मेरा बतवा सुनो ना, क्या छूट जाएगा तुम्हारा। हाँ गोल्डी है, नहीं बुझाएगा तो बुझाता है कभी, मतलब कैसे दे देते थे ना पता चल। 1 2 3 कितना दें, बस 1 1 2 3 कितना दें, और फिर 1 है तो, और 1 है तो बताइए कितना जल्दी हो गया, होने गया क्या। अब जरा देखो तो ये बी लिखे हैं, बोला ABCD तो आप फिर से पढ़ाइएगा लगता है, सही बात है, हम ABCD ये पढ़ाएंगे, है ना। तो बी कैसे लिखेंगे बताइए, है ना। वो NCERT में 2-4 वो क्वेश्चन दिख रहा था, वैसन बनाना है तो यहीं से शुरू करेंगे, बोलिए। ऐसे देखिए ना, उतना टेंशन नहीं लेनी है। दो लाइन जहां पर जाए, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और एगो कार्बन यहां भी था, बीच में था नहीं, तो भूला ना गए। ऐसे कैसे होगा ऐसे नहीं ना होगा, बी लिखना इतना आसान है। ये देखिए, अब फिर से लिखते हैं, कार्बन है, कार्बन है, और इधर भी कार्बन है, और ये जहां पे जाके सटेगा वो भी तो कार्बन ही है, और फिर नीचे भी तो कार्बन ही है, और फिर यहाँ से ये उठ के यहाँ जा रहा है तो कार्बन है, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। एक्चुअली में बी इसको कहते हैं, है ना। अभी तक जो बी आप जान रहे थे वो बी अब ऐसे जानिएगा। 3, बोलिए हाइड्रोजन कितना दें, 1, इसमें कितना दें, और ये 2 2 4 हो गया साहब, ये 2 और ये 1 3 और 1 और ये 1, है ना। तो सी तो आपको आता ही होगा, ऐसे होता है सी, ऐसे होता है सी, नहीं गोल होता है, गोल ही को बना दिए। तो ये तो ठीक ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ये कार्बन, ये हो गया सी, है ना। और कार्बन दिए तो हाइड्रोजन तो देने आपको आता ही है। जैसे अभिषेक हमको बताएगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन देते हैं, अभिषेक बताओ। 3, देखो तो बता दिया ना। अगले में बता देना कितना दे दें यहाँ पे, जल्दी से बताओ। 2, और यहाँ भी कितना दे दें, 2, और यहाँ कितना दे दें, 3, हो गया, है ना। तो समझ रहे हैं आप होमवर्क क्या रहने वाला है 26 तक यही लिख के लाना है ना। जेड तक, जेड तक, जेड तक इसको खाली जहां पर गोल होता है ना, आप गोल मत करना। अब बताओ, ये जो है ना, ये जो है ABCDE हम ही लिख दें क्या, EF ऐसे बता देते हैं, जी, जी देखो ऐसे होता है। तो इसको बनाएंगे वैसा सीधा सीधा, क्या ABCDFG है ना जी। एक बार कोशिश करना ना घर पे, वो एकदम ऐसा मजबूत हो जाएगा ऑर्गेनिक में कि वो कहीं भी कुछ भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे आगे तुम बढ़ना। अब देखो तुम, हम इसलिए इसको पकड़ लिए कि NCERT में एक क्वेश्चन है और ये वाला है, और कहता है इसको ओपन द स्ट्रक्चर। अब बताइए, इसको ओपन नहीं कर देंगे हम लोग, इतना सीख लिए तो, ABCD जानते हैं तब, सब तो ऐसा के, तो कैसे ओपन कर देंगे। देखिए ऐसे ओपन कर देंगे, यहाँ कार्बन होगा, फिर 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 कार्बन होगा, कार्बन होगा, होगा या नहीं होगा। और फिर यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा। सीख गए। जब ABCD का जेड तक सीख जाएंगे ना सब, तो कुछ हो बीच में ऐसे ऐसे जहाज वहाज मछली उछली बनाएगा तो सीख ही जाएंगे।
हाँ हो गया, होने दो। दो 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 दो, 1 मिनट छोड़ ही देते हैं यार। दो दो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। दो। और यहाँ, 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 यहाँ। हाँ बोलो, तुम लोगों को कोई पकड़ेगा अब? अब तो कुछ हो लिख देगा, है ना। हाँ हो गया, लीजिए। है छुट्टी, छुट्टी में तो छुट्टी है इसके लिए। तो कहना कहना छुट्टी होना है। सोमवार मंगल बुध छुट्टी। अरे वाह, ऐसे नहीं। हाँ? आइएगा, टेस्ट वाइज होगा कुछ कुछ, आइएगा। हाँ आइएगा, वैसे नहीं कुछ सिखाएंगे।